लवलाई गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगी, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी और इन बातों का आप ख्याल रखोगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी अपने प्लांट्स के साथ, और वो बहुत अच्छे से बढ़ेंगे और आपको हैवी फ्लावरिंग भी देंगे विंटर में। और अगर आप जैसे भी प्लांट है, चाहे पेरेनियल हो, चाहे विंटर हो, सीजनल हो, सभी में ये बातें आपको फॉलो करनी है। और तो कौन से वो पॉइंट है वो डिस्कस करती हूँ मैं आपसे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल बेकार होती है। अगर आप वीडियो स्किप करके देखते हैं तो बहुत सी पॉइंट ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं और फिर हमें जानकारी भी पूरी नहीं मिलती है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपके काम का ये वीडियो है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको गार्डनिंग में काफ़ी हेल्प करेगा और मेरे ये कुछ अनुभव रहे हैं और बिल्कुल आप भी अगर इनको फॉलो करेंगे तो आपको गार्डनिंग में काफ़ी एक्सपर्ट बना देंगे ये पॉइंट्स। सो शुरू करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, अगर हम विंटर प्लांट लगा रहे हैं तो विंटर प्लांट को देखिए समय समय पर गुड़ाई आप ज़रूर करिए, पोरस मिट्टी बनाइए। सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो पोरस हो। सैंड हमेशा इसमें मिलाकर ही आप लगाएंगे। ज़्यादातर प्लांट्स ऐसे ही होते हैं जिनमें सैंड मिट्टी में ज़्यादा होती है, जैसे कि हमने 30% ज़रूर डालनी है। और कुछ प्लांट को तो ज़्यादा सैंडी सॉइल पसंद है तो मिट्टी आपको 40% भी डालनी पड़ सकती है। और मैंने समय समय पर रिपोर्टिंग करते समय आपको हमेशा दिखाया है। तो कौन सी प्लांट को कितना कैसी मिट्टी चाहिए ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए लगाते समय, और कैसा पॉट देना चाहिए ये भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे विंटर के सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, मैं समय समय पर बताती रहती हूँ आपको कि हमेशा 10 इंच का, जैसे ये 10 इंच का पॉट है, ये बिल्कुल सही है। 10 इंच से ज़्यादा किसी को जल्दी नहीं चाहिए होता। कोई की बात अलग है, जैसे एनुअल क्राइसैंथेमम है तो उनकी बात अलग है, और गुलदाउदी इनको बड़ा पॉट चाहिए। बाकी सबको 10 इंच सही रहता है, सबके लिए सफिशेंट है। तो आप 10 इंच के पॉट का चुनाव करें। तो पहला मैंने बताया आपको मिट्टी का, ज़रूर आप पता कर लें किस प्लांट को कैसी मिट्टी चाहिए। दूसरा है आपको पॉट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट मेरा ये रहेगा कि आपको समय समय पर इस तरह से हल्के हाथ की आधे इंच की गुड़ाई करनी है फ्रेंड्स, 1 इंच की नहीं करनी है, आधे इंच की, बिल्कुल हल्की हल्की, जिससे कि इनको अगर धूप नहीं आती है जब गार्डन में तो धूप ना आने पर भी इनको थोड़ा सा ऑक्सीजन अंदर जाए, हवा पानी मिल सके और इनको पानी भी एब्जर्व हो जाता है। काफ़ी दिन तक जब धूप नहीं आती है तो मिट्टी हमारी जो होती है गीली गीली सी बनी रहती है, तो उसमें भी आराम, बहुत हल्के हाथों से आधे इंच की आप गुड़ाई करते रहो। तो फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट ये है कि आपको गुड़ाई समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे कि धूप ना भी आए तो प्लांट हमारा अच्छे से सांस ले सके, उसकी जड़ें अच्छे से खुल सके और रूट बाउंडिंग ना हो और अच्छे से रूट्स, जब रूट्स हमारी डेवलप होंगी, क्योंकि मिट्टी भी पोरस है तो फिर प्लांट तो डेवलप होगा ही होगा। और डेवलप होने का मतलब यही है कि आपको इसी तरह हैवी फ्लावरिंग मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आपका चौथा पॉइंट आएगा खाद पर। हमको हमेशा समय समय पर देखिए खाद देते रहना है। हमेशा प्लांट की गुड़ाई करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से, इस तरह से गुड़ाई करने के बाद फ्रेंड्स आपको ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि हमने अभी प्लांट लगाए हैं। तो बस 1 से 2 चम्मच आप, ये वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट सबसे अच्छी होती है। इनको देने से आप कभी भी ओवर भी होती है तो इनका कोई नुकसान नहीं होता है। और इस तरह से एक 1 स्पून आप ज़रूर 10 से 12 दिन में डालते रहेंगे अगर, तो आपके प्लांट्स को फ्लावरिंग करने से कोई रोक ही नहीं सकता है, चाहे वो मौसम ही क्यों ना हो। थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखते हैं तो धूप ना आने पर भी हमारा प्लांट ख़राब नहीं होता है। तो वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट होती है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में मैंने वीडियो डाले हुए हैं, आप देख सकते हो अगर आपको नहीं पता तो। वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट है, आप इसको डालिए। लीफ कंपोस्ट भी आप डाल सकते हो। और इस तरह से हम, चौथा पॉइंट यही था मेरा फ्रेंड्स कि खाद का ध्यान रखेंगे। समय समय पर हर प्लांट को खाद चाहिए होता है। ये देखिए बिगोनिया है फ्रेंड्स, और इसको आप इस तरह से, इसकी भी गुड़ाई हल्की सी मैंने कर दी है जिससे कि मिट्टी पोरस बनी रहे। और मिट्टी को, चौथा पॉइंट मैंने खाद का बताया फ्रेंड्स। पांचवा पॉइंट आपका ये है कि मिट्टी हमेशा सूखने पर ही आप वाटरिंग करेंगे। जैसे कि ऐसे उठाकर हमेशा प्लांट को देखेंगे, ऐसा नहीं है कि बस हम आए और ऊपर से हमने वाटरिंग कर दी, ये पत्ते गीले हो जाएंगे फ्रेंड्स, फिर फंगस भी लगेगा। और ये जब पाला पड़ता है ना, रात में ओस गिरती है, उससे ये प्लांट हमारे मर भी सकते हैं। बहुत नाजुक होते हैं प्लांट, और इनका यही ध्यान रखना कि मिट्टी के सूखने पर ही हम वाटरिंग करेंगे। जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये थोड़ी सी मिट्टी अगर सूखी सूखी सी हमें लग रही है तो ही हम पानी देंगे बिल्कुल जड़ में,
ऐसे। ये नहीं कि हमने यहाँ से प्लांट के ऊपर से पानी डाल दिया, वो हमें नहीं करना है, बिल्कुल गलत तरीका रहेगा फ्रेंड्स। फिर आपके प्लांट के मरने के चांस हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं हमने खाद भी दिया, हमने पानी भी सब कुछ किया, मगर क्यों चला गया, खाद आज सब अच्छे से दी, मिट्टी अच्छे से बनाई, पॉट अच्छा दिया, फिर क्यों चला गया। तो फ्रेंड्स जो विंटर है इसमें ठंड में आपको पानी का बहुत ध्यान रखना है और जब भी वाटरिंग करनी है तो धीरे से आराम से इस तरह से हल्के हाथ से। आप शावरिंग का बिल्कुल यूज़ मत करिए, मैं तो शावर नहीं करती हूँ विंटर्स में, क्योंकि शावर करने से हमारी पत्तियां गीली होती हैं, जो कि अधिकतर प्लांट को नहीं पसंद है। विंटर के जितने भी प्लांट हैं ये गीले होंगे तो इनमें फंगस लगती है, ये बहुत नाजुक है क्योंकि छोटे छोटे प्लांट होते हैं, आधे आधे एक एक फुट के प्लांट हैं, तो इनको इतना मजबूत नहीं होते हैं, 4-5 महीने के लिए ही ये फ्लावरिंग करके चले जाते हैं सीजनल प्लांट। तो इनको आपको ये खास ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छे से वाटरिंग करें और जड़ के बिल्कुल रूट के पास करें। जैसे कि बिगोनिया, ये देखिए, आप देखिए ऐसे अंदर करके हम देखिए, मैंने भी कोई शावर कुछ ख़रीदा नहीं है, देखिए इजी का ये वेस्ट है मेरे पास और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। वेस्ट का मैं काफ़ी यूज़ आपको दिखाती रहती हूँ और वेस्ट हमें यूज़ भी करना चाहिए, इससे इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ प्लास्टिक और कचरा जाने से बच जाता है। ये देखिए इस तरह नीचे से आप वाटरिंग करेंगे। तो 5वां पॉइंट मैंने बताया वाटरिंग, और 6ठा पॉइंट मेरा ये रहेगा कि हर प्लांट को धूप कितनी मिलनी चाहिए वो भी हमें बहुत ज़रूरी है। कुछ प्लांट को सिर्फ हवा चाहिए, खुली हवा में, जैसे कि ये इम्पेशंस और ये पेंजी और यहाँ बिगोनिया, इनको शेड लविंग प्लांट है फ्रेंड्स, इनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती, तो इनको हम बस आधे 1 घंटे की ऐसी जगह प्लेस करेंगे फ्रेंड्स जहाँ पर इनको आधे 1 घंटे की धूप मिल जाए। लेकिन कुछ प्लांट हमारे ऐसे होते हैं, जैसे कि ये देखिए गजानिया, इसको हैवी धूप चाहिए, इसको बहुत धूप चाहिए, अगर धूप होगा तभी ये खिलते हैं। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इनको मत लगाइए गजानिया को, इसको तो विंटर प्लांट में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इसी को धूप चाहिए। तो आप इसका ख्याल रखेंगे कि इसको जहाँ धूप होगी वहीं रखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए जो भी प्लांट आप लाते हो नर्सरी से कि आपको धूप में रखना है या छाँव में रखना है, या कितनी देर इसको धूप बर्दाश्त है। अगर वो ज़्यादा हो जाएगी तो वो प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है। तो 6ठा पॉइंट मैंने बताया आपको कि आपको धूप का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसके बाद 7वां पॉइंट फ्रेंड्स ये रहेगा कि आप ये देखिए सड़ी गली पत्तियां दिख रही हैं, ये देखिए इनको हमेशा रिमूव करते रहेंगे। ये देखिए आपको नीचे रूट के पास कम दिखेंगे क्योंकि मैं करती रहती हूँ, इसलिए ये देखिए इन पत्तियों को आप बिल्कुल, अगर प्लांट में छू रहा है कुछ भी कचरा या कुछ भी गंदा है तो आप उसको हटाते रहिए। ये तो मैं रिपोर्टिंग के टाइम भी मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो इस तरह की ये देखिए सड़ी गली पत्तियाँ आप ये देखिए इनको हटा दीजिए, तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे और खूब अच्छे से फ्लावरिंग भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन 7 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे और प्लांटिंग करते हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप गार्डनिंग में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपसे कोई गलतियां नहीं होंगी और आपके प्लांट भी इसी तरह हेल्दी शेल्दी रहेंगे। सो बाय बाय फ्रेंड्स। अगर वीडियो काम का लगा हो, कुछ नई जानकारी मिली हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। फिर मिलते हैं इसी टेरेस गार्डन पे अपना इसी तरह अब आपका और मेरा कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत क्वेरी को ख़त्म करते हुए। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।